हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ JKSSB। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ एज के बारे में। जो प्रॉब्लम ऑफ एज के क्वेश्चंस होंगे वो 3 कंसेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। पहला है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हमें प्रेजेंट की एज दे रखी है और हमसे फ्यूचर की एज निकालने के लिए कहा गया है तो हमने उसमें ऐड करना है। अगर हमें प्रेजेंट की एज दे रखी है और हमें पास्ट की एज निकालनी है तो हमें माइनस करना है। अगर हमें पास्ट की एज दे रखी है और फ्यूचर की एज पूछी है तो हमने ऐड करना है। अगर फ्यूचर की एज पूछी गई है और हमने पास्ट की एज निकालनी है तो हमने माइनस करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो गैप होगा दो पर्सन्स की एज के बीच का वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि मेरी एज इस टाइम 4 साल है। मेरी एज इस टाइम 4 साल है और मेरी एज के हाफ मेरे भाई की एज है, यानी मेरे भाई की एज होगी 2 साल। तो बताइए जब आप 100 साल के होंगे तो आपके भाई की एज कितनी होंगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो हाफ एज लिख देते हैं। मतलब मेरी एज अभी 100 साल बताई है तो वो लिखेंगे कि उनके भाई की एज जो है वो 50 वर्ष होगी। तो ये यहाँ पे गलत करते हैं। जो भाई की एज रहेगी वो 98 रहेगी। मीन्स की जो एज का गैप रहेगा दो पर्सन्स के बीच में वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड हीज मदर इज़ 1:5। राहुल और उसकी माँ की एज का रेशो दिया गया है 1:5। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, दिस रेशो विल बिकम 3:8। 7 साल के बाद ये रेशो हो जाएगा 3:8। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्या निकालना है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हीज मदर। अब हमें निकालना है राहुल और उसकी माँ की प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, राहुल इज़ इक्वल टू 1x। 1x ले लेंगे हम यहाँ से, इस वाले पहले वाले रेशो से, और मदर का भी 5 ले लेंगे इस वाले रेशो से, x। अब हमारे पास आ जाएगा 1x अपॉन 5x। और 7 जो ऐड हो रहा है, 7 जो ऐड हो रहा है ये ध्यान रखिए, आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर बोला गया है तभी हम 7 को ऐड कर रहे हैं, इनटू 3/8। 3/8 हमारे पास आ जाएगा न्यू रेशो जो होगा। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 8। 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 56। उसी के साथ अब नीचे वाली 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21 वाली वैल्यू। 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7x, 8 यहाँ से इस तरफ आ रहा है तो वो माइनस आ जाएगा, वो बन जाएगा 7x। अब 21 माइनस 56 ये बन जाएगा 35। तो हमारे पास x क्या आ रहा है, x मीन्स x निकल के क्या आ रहा है, राहुल की एज क्या निकल के आ रही है, 5। राहुल की एज 5 है तो मदर की एज कितनी होगी, 5 पुराने वाले रेशियो को डिवाइड करेंगे राहुल की एज से तो आएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर्स जो है वो मदर की एज निकल के आएगी। अब हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए अब हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से पहले हम लिखेंगे पुराना वाला रेशो 1:5, फिर लिखेंगे नया वाला रेशो 3:8, और कितने साल बताए गए हैं, 7 ईयर्स। अब हम इसको करेंगे राहुल इज़ इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 3 - 8, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 और 7 ईयर्स। उसके बाद आ गया 7 नीचे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों रेशों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7। 7 कैंसिल हो जाएगा और राहुल की एज हमारे पास आएगी 5। राहुल की एज 5 है तो मदर की एज 5 × 5 आ जाएगी 25 ईयर्स। राहुल की एज निकल के आएगी 5 ईयर्स और मदर की एज निकल के आएगी 25 ईयर्स। अब मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला कि ये मैंने कैसे किया। यह आपके सामने राहुल की पुराना वाला रेशो 1:5, इसको मैंने बनाया x:5, और नया रेशो है 3:8, इसको लिखा a:b। अब राहुल इज़ इक्वल टू x, फर्स्ट रेशो का फर्स्ट वैल्यू ली 1 इंटू b - a का डिफरेंस आया था 5। 3 - 8 करेंगे तो 5 आएगा, और टाइम लिया था हमने 7 ईयर, अपान किया था
इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इनका डिफरेंस, और 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। 15 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 7 इनका डिफरेंस निकल रहा है। याद रखना, आपने ऐसे ही इक्वेशंस बनानी है शॉर्ट ट्रिक को करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मुनीश एंड अनीश इज़ 3:11। अब रेशियो है अनीश और मुनीश की एज का कितना है, 3:11। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद द रेशियो विल बिकम 1:3। अब ये 3 साल के बाद रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड अनीश। अब हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, कि प्रेजेंट एज क्या है मनीष और अनीश की। हम लिख लेंगे पुराना वाला रेशियो, नया वाला रेशियो, और ईयर लिख लेंगे 3 ईयर्स यहाँ पे। वैसे ही इक्वेशन बना लेंगे हम। यहाँ आ जाएगा 3 × 3 × 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और मनीष की एज निकल के आ जाएगी 9। अब अनीश की एज आ जाएगी, हमने खाली 3 की जगह पे यहाँ पे 11 लिखना है, बाकी सेम रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और अनीश की एज निकल के आएगी 33। क्वेश्चन हमारा निकल गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ जय एंड वीरू इज़ 3:4। 3:4 लिख लिया हमने। 4 ईयर एगो दिस रेशियो वाज 5:7। और 4 ईयर यहाँ आ गया, और नया रेशियो यहाँ पे आ गया। इक्वेशन आ गई जय की 3 × 4 × 2/1, ठीक है। अब जय की एज निकल के आ गई 24, और वीरू की आ गई 32। हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 3:1। 3:1 हमने लिख लिया। 4 ईयर एगो, 4 ईयर यहाँ पे आ गया, दिस रेशियो वाज 4:1। 4:1 लिख लिया हमने, इक्वेशन बना ली हमने। उसके बाद फादर की एज निकल के आगे 36, और सन की एज निकल के आगे 12। हमसे पूछी गई थी प्रेजेंट एज फादर और सन की। फादर की एज आगे 36 और सन की आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एज ऑफ ए लेडी इज़ थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। बताया गया कि लेडी की एज जो है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। 5 ईयर एगो, 5 साल की बात हो रही है, ठीक है। एज ऑफ सन इज़ 1/6 ऑफ फादर्स एज। जो एज है सन की वो कितनी है, 1/6 है फादर्स की एज के, ठीक है। इफ़ द फादर इज़ 5 ईयर एल्डर फ्रॉम हिज मदर देन फाइंड द प्रेजेंट एज। अब क्या निकालना हमें, कि अगर पिता की एज 5 साल माँ से ज़्यादा है तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है सन की। तो हम क्या करेंगे, सन को हम x लिखेंगे, मदर को 3x लिखेंगे, क्योंकि माँ से 3 गुना ज़्यादा थी बेटे से 3 गुना ज़्यादा थी माँ की एज, ठीक है। तो फादर की एज आ जाएगी मदर की एज के 5 गुना, 3x + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल माइनस होंगे यहाँ से, x - 5 और 3x + 5 - 5। अब हमने देखना है कि ये करेक्ट कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये यहाँ से कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 कट रहा है, एंड 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये हमारे पास आ गया x - 5 = x/2। तो ये बन के आ गया 2x - 10, 5 × 2 = 10 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पे 10 इस साइड आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और x इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2x - x = 10। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 10। किसकी वैल्यू, सन की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 10, मीन्स की सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।